ऐसा नहीं होगा मोदी। अच्छा सर ये बताओ, आखिर में ये जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? हाँ। अब देखो सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, बट पता ये भी चल रहा है कई लोगों की पूंछ पे पैर रखा हुआ है, बहुत बुरी तरह से। ठीक है, जो गॉसिप निकल के आ रहा है, उससे तो यही पता चल रहा है कि बहुत जोर से पैर रखा हुआ है। तो ये अरे कितना जो चलेगा ये? देखिए क्या है कि आप जहाँ-जहाँ चल रहे हैं, आप जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि मोदी और उसका तंत्र बहुत खतरनाक ढंग से देखिए मैं हाँ, क्यों बोल बहुत रहा हूँ? सिक्योर। अब वर्मा साहब को छुपके-छुपके ये दिलाया गया, चीज़ें वायरल है। इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रेशर में है। समाज का दबाव, हिंदू समाज का दबाव गले तक है। अब गले तक कोई दबाव है और बहुत ज़्यादा गला दबाएँगे तो क्या होगा? जीभ, जो टंग है वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए इस समय जो है, ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना आदि भाई, इसमें उँगली नहीं लगाएगा वो। क्योंकि जिन-जिन लोगों को अपनी उँगली जलानी थी, उन लोगों ने अपनी उँगली वो 216-17 जो भी सांसद हैं हिंदू वो जला चुके हैं, उनकी स्थिति हुँ, खराब हो रही है। हुँ। सुप्रीम कोर्ट काहे को टेंशन ले, इस वक़्त वो भी मोदी को क्यों भड़काए? जिस हिसाब से मोदी जा रहे हैं और जिस हिसाब के सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी सीने में तो डर का माहौल है यार, क्या पता वक़्त हटा दिया, 370 हटा दिया, किसी दिन दिमाग फिरेगा, हमारा कॉलेजियम खत्म कर देगा। इसलिए अब थोड़ा सँभल के काम करने का। क्या है? क्लियर इंस्ट्रक्शन संभल के काम करने का है। आपको याद होगा राम बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, दर्शकों को आज मैं एक बात बता दूँ याद नहीं रहता लोगों को। क्या हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बार-बार गवर्नमेंट कह रही थी कि आप लोग राम मंदिर पर एक कमेटी बिठा करके एवरीडे ट्रायल करके कहानी खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहा था, टाले जा रहा था, टाले जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ मोदी जी की जब दूसरे दिन दूसरी बार सरकार बनी ना बोला कि आज एक सभी चीफ जस्टिस के साथ लंच हो जाए, मैं आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। ये वास्तविकता है, सीन बिहाइंड दैट। तो लंच करने मोदी जी पहुंचे। लंच करने जब पहुंचे तो मोदी जी ने लंच के दौरान कह दिया इतने भी इंफॉर्मेशन भिजवाए कि आप लोग एक पैनल काबिल जजेस हैं, आप लोग एक पैनल बना के डेली बेसिस पे सुनवाई क्यों नहीं कर ले रहे हैं राम मंदिर का? ये कहानी भी तो खत्म करना है। और जो सुनवाई करेगा इतिहास में नाम दर्ज होगा और सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्व से पीछे नहीं भागना चाहिए। अब क्या है कि उस समय 303 उस समय 282 से 303 सांसद पे पहुंचे थे। उस समय जितने जजेस थे ना उनके दिमाग में बैठा कि एक बार ये विजिट कर चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट आया है, दाएँ-बाएँ हर जगह इसने देखी है और ये बहुत देखता है, ये देखने में बहुत आदमी खतरनाक है। तो अगर कुछ ज़्यादा देख लिया होगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। एक काम करते हैं पैनल बनाते हैं और हम लोग सुनवाई करते हैं। विदिन 48 आवर उस पर पैनल बना सब कुछ और डेली बेसिस पे सुनवाई शुरू हो गई। तो जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, वो लोग आधी बात करते हैं, आपसे तथ्य छुपाते हैं। ये मोदी है जिसके कारण राम मंदिर आज हम लोग देख रहे हैं। मोदी नहीं होता तो आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो स्प्लिट जजमेंट याद कर लेना चाहिए। यही गवाह, यही सबूत, यही इलाहाबाद का हाई कोर्ट का बेंच मुसलमानों को भी भूमि मिली, हुँ। निर्मोही अखाड़ा को भी मिली और थोड़ी सी जमीन रामलला को भी मिली थी। कैसे इतना भव्य मंदिर आप बना लेते हैं? सोचा है करेक्ट। कभी? ये वो बात एकदम सही है सर। चीजों को लोग हम सब लोग बहुत 370 का लोग ना 370 का वो भूल गए हैं। जब आई डोंट नो अगर सबको पता है ये इंसिडेंट कि नहीं कि 40 बंदों को राज्यसभा में से हॉलिडे पे भेज दिया था। हॉलिडे पे भेज दिया था हॉलिडे क्या भाई। स्टडी टूर पे भेजा कहाँ पर? टेस्ट नेदरलैंड्स में। टेस्ट हाँ, और वो आ ही नहीं ऐसे पाया था। ऐसे दिन पे जाके राज्यसभा में टेबल करा इन लोगों ने, लोकसभा में पास करा, जाके राज्यसभा में टेबल करा। पहले राज्यसभा में पास करा था। हाँ, राज्यसभा में पास 300 करा, ऐसे दिन पे करा, हाँ। साला कोई फ्लाइट ही नहीं थी। हुँ। वो 40 की 40 वहीं खड़े रहे, पीपल वांटेड टू वोट अगेंस्ट इट, लुक्ड अराउंड एंड सॉ कोई था ही नहीं वहाँ पर। हुँ। सो पीपल फॉरगेट कि यार ये सब हो चुका है ऑलरेडी। यू नो ब एक प्लानिंग होती है 370 जिस तरह से पार किया था साहब, दैट इज़ अ पॉलिटिकल मास्टरपीस। यार तुम देखिए 40 बंदों को उठा के नेदरलैंड्स भेज देते हो, भैंस क्या ये नहीं कि श्रीलंका गए, नेदरलैंड्स वो दूसरी तरफ कहीं पे। हाँ, बिल्कुल देखिए क्या है ना कि
जब भी बड़ा काम कराना है तो मोदी जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से अगले 2 दिन अमित भाई मैं नहीं रहूँगा। ये काम हो जाना चाहिए। मोटा भाई इज़ लाइक हाँ, आप जाओ कोई बात नहीं हो जाएगा, हुँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, हाँ, पक्का हो जाएगा। आप जाओ आप जाओ, आप सेल्फी गलत खिंचवाओ। बात है ये। आप सेल्फी खिंचवाओ जनाब। आप सेल्फी खिंचवाइए, वहाँ पर काम हो वो जाएगा। मीम बन रही है, वो बेचारी थाई पीएम के साथ खड़े हुए हैं और वो बेलोनी ऐसे करके देख रही है, उसकी मीम्स बननी शुरू हो गई। मैं बोला यार यार ये 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 बीजेपी आईटी सेल वालों का काम मतलब बीजेपी नहीं आईटी आजकल सेल का तो ये काम नहीं है। ये काम तो नहीं, बी आजकल मोदी आईटी सेल भी जबरदस्त हो गया है, ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें हाँ, निकालता है, वो साला समझ नहीं आता है ये आया कहाँ से? नहीं मोदी जी 1-2 के लिए तो आजकल ठीक है, अच्छी बात है। 1-2 वीडियोज़ निकलते हैं, यू आर लाइक ये बीजेपी ने बनाया है? इन गधों के पास इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? यू आर एक्चुअली थिंकिंग दैट इनके पास कहाँ से आ गई ये अक्ल? बिकॉज़ आई नहीं, हैव अब नेवर समय सीन के देम लाइक साथ अपग्रेड होता है ना। हमने भी अपग्रेड किया, अपने चैनल की क्वालिटी आप देखिए, आप अपना पहला वीडियो निकाल के देखिए, हाँ, वो तो है। मेरा पहला वीडियो निकाल के देखिए, अपग्रेड समय के साथ होना ही चाहिए। एक और शेर है कि वक़्त के साथ-साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए तो ठीक है। चलिए सवालों आरफ़ा, पे घुसते हैं। आरफ़ा, सवालों आरफ़ा, पे आरफ़ा। अरे रे! उनका तो नाम मैं भूल नहीं सकता। अ, खैर तकलीफ़ यहाँ है, नहीं, सख्त मैं आदमी हूँ एक्चुअली मैं। वेट कर रहा था। पता है मेरे को लगा था कि ये तीनों तीनों जने ना अल्फा और ये सब लोग एक साथ एक पॉडकास्ट में आएँगे, वो देखूँगा बैठ के। पर साला वो हो नहीं रहा कुछ, मेरे को वो दिख नहीं रहा। मेल्टडाउन नसीब नहीं हुआ। आजकल मेरे को पता है आजकल कौन 3 चाहिए थी मेरे को। राणा अयूब, अल्फा और वो क्या है वो सबाना सुज़ैना सबाना कोई अरुंधति रॉय एंड अच्छा सबा। सुज़ैन हाँ, वो क्या है मज़ा कि आ जाता देख के मतलब इट्स वेरी ऊपर वाला भी चाहता है अभिषेक कितनी खुशियाँ दूँ, तू बता। खुश एक ही है ना जगह वो कमिटमेंट पे? तो मैंने उनसे पलट के पूछा नहीं खुश तो हूँ लेकिन ये आधी-अधूरी है। ये इसलिए क्योंकि ये तो मेरी खुशी तो इसमें मिलती है कि वो जो रोते हैं, जब भी लगते हैं जैसे वो उसका एपिसोड याद है, मेरे महबूब दिल्ली तुझे क्या हुआ है? तेरी आगोश में मैं लिपट के सोती थी तो ऐसा लगता था फ़ज़ाएँ बदल गई हैं। और आज मेरे महबूब दिल्ली में क्या हुआ है? अ, चलिए एक रिक्वेस्ट और आया है, फे डिसूज़ा को भी उसके अंदर डाल दो। चलो ठीक हाँ, बिल्कुल डिसूज़ा को आप लोग डालिए वो उसने हालाँकि है। उसने एक वीडियो बनाया था लेकिन फिर भी आप डालिए। या फे डिसूज़ा को भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। डाल देते, अच्छा, डाल देते। उसने बाय द वे बड़ा एक फनी सा वीडियो बनाया, हाँ, देखना उसको। हाँ, उसके चैनल है किसका चैनल किसी ने मेरे को एक क्लिप भेजी, मैं तो मतलब 10 मिनट हँसता रहा उसके बाद वो देख के। मैं बोला यार ये बड़ा मज़ा आता है। चलो गाइस जरा वीडियो को लाइक करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करो। देखो साहब अभिषेक तिवारी साहब के पास ये दीपेन बंसुली जी कौन है जी? कह रहे हैं अभिषेक भाई को गर्लफ्रेंड दिला दो मतलब मेरी धर्मपत्नी से आप मार खिलाओगे मुझे? भैया मैं विवाहित आदमी हूँ, मेरी एक बिटिया भी है, ठीक नहीं, है? नहीं आप ये सब हम क्या करना छेड़ते हैं। चाहते हैं? अल्फा अल्फा नहीं अल्फा देखिए के क्या बारे है में हम मुझे डर छेड़ते इस बात का नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया मुझे वो तो आदि को देखती है ना, वो तो आदि के चैनल को देखती है ना, मुझे तो डर इस बात का है ना। आप ये समझो, जस्टिफिकेशन का तो मौका दो भाई। हैं। ऑलराइट गाइस चलिए फिर चलते हैं थोड़ा-सा क्वेश्चन्स के अंदर। अभिषेक तिवारी जी का जी, अभी तक 5 लाख नहीं हुआ है साहब, सो प्लीज़ हेल्प हिम आउट। आप उसको प्लीज़ प्लीज़ उनके डू चैनल को सब्सक्राइब द सब्सक्राइब अभिषेक करिए। तिवारी शो ये गलत बात है। इधर पे भी 50% थोड़ा-सा लोग भी अगर सपोर्ट कर देंगे ना तो अगले 10 दिन में हम लोग अचीव कर पाएँगे 17,000 कम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अभिषेक तिवारी शो। एब्सोल्युटली एंड इस टाइम पे हमारे पास करीब 5200 के करीब 300 के करीब लोग देख रहे हैं। वॉव! लाइक साथ कितने हैं? 1700 जो मतलब ढीला है यार, थोड़ा-सा मतलब क्या है यार, अभी वो हमने वीडियो-शीडियो दिखा के लोग बड़े भूल जाते हैं आप लोग हमारे भूल जाते कन्वर्सेशन के बीच में कि एक हैं। बहुत संडे ज़रूरी है, हिस्सा सब है। लोग अच्छा देखो, करते-करते 1800 हो गए, बढ़िया, वेरी गुड, नहीं, ज़रूरी लगे है। रहो। देखिए क्या है हाँ, क्या है कि 5,000 लोग देख रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ आई एम ऑलवेज़ विथ यू कि आप कोई भी सजेशन आदि के शो स्पेशली इस शो के लिए आप लोग मुझे देना चाहते हैं तो मेल कीजिए पर्सनली मुझे बताइए कि और क्या-क्या आप लोग ऐड ऑन चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं और आदि भाई शो में आएँ तो उसका एक लेवल हर बार आप लोग को अप बिल्कुल, मिले बिल्कुल। और जो हम आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दे, वो लगे कि अगर आपने 1 घंटे का समय दिया है, तो आपको वो लगे कि यस, हमने उसके साथ
जो है जस्टिफिकेशन किया, वो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है। तो प्लीज़ डू सपोर्ट आदि भाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, आप लोग जानते हैं, लेकिन आदि भाई का काम बहुत अच्छा है। आदि भाई थैंक का यू सर। डेप्थ स्टडी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए सवाल जवाब में घुसते हैं। दीपक सिंह जी, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। सरवानी, थैंक यू। कहती हैं एआईएमडीएमके हैज नो मनी, बीजेपी कैन डिक्टेट टर्म्स बाय साइडलाइनिंग पलनीस्वामी, व्हाई टू रिमूव अन्नामलाई, अ नेशनलिस्ट हु इज कैपेबल सीएम कैंडिडेट। नहीं, 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 आप गलत कह रही हैं। एडीएमके के पास अभी बहुत पैसा है, अभी भी बहुत पैसा है। पैसा भी है और कैडर भी है। नहीं, ये अपार्ट फ्रॉम करेक्ट दैट, इन्फॉर्मेशन शिवानी है। देखो, आई विल टेल यू वन थिंग, यू नो इन दीस काइंड ऑफ गेम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स जब एक अपकमिंग लीडर होता है ना, उसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है जस्ट टू सी हाउ हाउ ही रिएक्ट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, इसका भी टेस्ट करेंगे ये लोग कि यार इसकी लॉयल्टी कितनी ज्यादा है। अब मैं इसको साइडलाइन करूं देखिए और ये उतना ही डेडिकेशन से काम करे, देन यू नो द गाय इज मेड ऑफ गोल्ड। नेवर लेट हिम गो। लीडर्स देखिए आल्सो हम डू लोग दिस टू अदर पीपल, रिमेंबर दैट। हम लोग कभी भी बीजेपी के हिस्ट्री को समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। आज जो हमें मोदी जी दिख रहे हैं 95 में, आपको पता है लिटरली गुजरात से उनको ऑफ कर दिया गया था। हम्म। उनको गुजरात से उठा के दिल्ली बुला लिया गया था हम्म। और सीधे फिर सीएम बना के भेजा गया। बीजेपी ऑलवेज डज लाइक दैट। इनफैक्ट एक बार योगी जी ने तो बीजेपी के से प्राथमिक सदस्य के तौर पे इस्तीफा देकर के आपको पता है गोरखपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। फिर उनको वापस मनाने के लिए आपको पता है वो कितने युवा थे, और उनको मनाने के लिए स्वयं राजनाथ सिंह जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने भेजा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं फोन किया, बोले ये गलत हो जाएगा, नाराजगी है तो हमसे तो नहीं होनी चाहिए। या तो ये सारी चीजें हैं बीजेपी के हिस्ट्री में। आप देखिए एक एक दो केसेस नहीं है। जब नीतीश कुमार के साथ यहाँ अलायंस टूटा था तो सबसे पहला कहर सुशील मोदी पे ही टूटा, और फिर सुशील मोदी ने ही नीतीश के साथ वापस 2017 में अलायंस कराया। तो हमें एंड लगता है सुशील कि मोदी हम ब्रॉट द गेम बैक। बिहार का गेम जो हाथ से बिल्कुल, निकल गया था, वो उसने वापस लेके आया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो हम कभी कई बार जो है ना बिटवीन द लाइन चीज़ों को भावुक होकर के ज़्यादा पढ़ते हैं और एक किसी की कार्यशैली को कम समझते हैं। एक अच्छी कहानी 2 मिनट में सुना देता हूँ, जी, जी, जी। ले लेता हूँ। एक बच्ची के 2 माँ थे, 2 बेटे थे। एक माँ के 2 बेटे थे, एक सौतेला था, एक अपना था। तो सौतेले बेटे को वो हमेशा गोद में रखती थी और अपना जो अपना बेटा था उसको दिन भर बोलती थी तू बाहर जा, खेल, कूद, डिफिकल्टीज़ उठा। उससे काम कराती थी, टफ वर्क कराती थी, अलग-अलग कार्य कराती थी। तो उसकी अपनी छोटी बहन ने पूछा, "ये दीदी क्या कर रही हो? जो सौतेला है उसे दिन-रात गोद में रखती हो, पुचकारती हो, और जो ये तुम्हारा बेटा है इससे सारे काम कराती हो?" तो उस माँ ने कहा, ये जब तक मेरी गोद में है तब तक निकम्मा है, और वो जितना झेलेगा उतना अधिक काम दुनिया के आगे सीखेगा, और वो जब टफ बनेगा तो मेरे बिना जीना सीखेगा, ये मेरे बगैर जी नहीं पाएगा। दैट्स द होल स्टोरी। नहीं, वो भी है एज अ लीडर, यू नो, एज एज समबडी। मैं बोलूं, जैसे मैं काफी लोगों के साथ काम करता था, आई वुड रूटीनली पुट द बेस्ट ऑफ माय पीपल इन वियर्ड सिचुएशंस। जा संभाल, हुँ। देख, गुजा। आई नो, नोइंग वेरी वेल कि उसके हाथ जलेंगे, पैर जलेंगे, मुंह जलेगा उसका, वहां पर ही विल हैव सीवियर प्रॉब्लम्स। बट उसके अंदर आपको पता चलता है कि यार इसको अगर मैं इस सिचुएशन में ये हैंडल कर गया, मतलब ये नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है। हाँ, बिल्कुल, तो किसी यू के नो, भी मेंटल टफनेस को तो चेक करना पड़ देखिए राजनीति बहुत खराब है सर। ये